अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पर्व की धूम है। राम नगरी की गलियों में रौनक है। अवधपुरी का कोना कोना राममय है। लेकिन इस राम मंदिर निर्माण के अभियान से जुड़े सबसे रहस्यमयी बाबा को शायद ही कुछ लोग जानते हों। बाबा का नाम सुना भी होगा तो राम मंदिर के लिए किए गए उनके काम से कम लोग ही परिचित होंगे। ये बाबा हैं देवराहा बाबा, जिनकी ना जाने कितनी ही कथाएं प्रचलित हैं, ना जाने कितने चमत्कार बहुचर्चित हैं। देवराहा बाबा के भक्तों की लिस्ट इतनी लंबी है, इतनी हाई प्रोफाइल है, जिसे देख कोई भी दंग हो जाएगा। देवराहा बाबा के भक्तों में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी देवराहा बाबा को मानते थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे संपूर्णानंद हो या राज्यपाल कन्हैया लाल, सब बाबा के भक्त थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के देवराहा बाबा से जुड़े कई किस्से हैं। सत्ता के गलियारों में देवराहा बाबा की कैसी धमक रही होगी, ये उनके फॉलोअर के नाम जानकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल ये जानते हैं कि बाबा ने राम मंदिर बनाने के लिए क्या क्या किया था। तो सिलसिलेवार ढंग से जानिए, इंदिरा गांधी ने साल 1978 में देवरिया में देवराहा बाबा के आश्रम में जाकर उनका आशीर्वाद लिया था। इंदिरा के बाद देश के प्रधानमंत्री उनके बेटे राजीव गांधी ने भी देवराहा बाबा से सलाह मशवरा जारी रखा। इसी बीच राम मंदिर आंदोलन उफान मारने लगा। कहा जाता है कि तब देवराहा बाबा ने विश्व हिंदू परिषद और सरकार के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। 1984 में आयोजित जिस धर्म संसद में अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन चलाने का फैसला किया गया, उसमें देवराहा बाबा भी शामिल थे। उनके ही कहने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1979 में विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी। बताया जाता है कि देवराहा बाबा ने राजीव गांधी से कहा था, बच्चा हो जाने दो। बाबा का यह कहना था कि बरसों से बंद विवादित परिसर का ताला खुल गया, शिलान्यास हो गया। देवराहा बाबा ने राम मंदिर निर्माण को लेकर भविष्यवाणी भी की थी। देवराहा बाबा का यह इंटरव्यू आज भी YouTube के गोदाम में देखा जा सकता है। देवराहा बाबा ने राम मंदिर के निर्माण का जैसा अनुमान लगाया था, सब कुछ ठीक वैसा ही है। यानी देवराहा बाबा के राम मंदिर निर्माण में योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। अब ये जानते हैं कि देवराहा बाबा कौन थे, बाबा की उम्र को लेकर इतने दावे क्यों किए जाते हैं। देवराहा बाबा के बारे में इतना बताया जाता है कि वो वृंदावन के थे। वृंदावन से बाबा देवरिया में सरयू नदी पर जाकर रहने लगे, जहां उन्होंने अष्टांग योग में सिद्धि पाई। इसके बाद देवराहा बाबा 12 फीट ऊंचे मचान पर रहने लगे। जब भी कोई भक्त बाबा से आशीर्वाद लेता था तो वो पैर लटकाकर अपना आशीर्वाद देते थे। दावा तो ये भी किया जाता है कि देवराहा बाबा के आशीर्वाद देने की मुद्रा को ही इंदिरा गांधी ने आगे चलकर अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया। देवराहा बाबा का जन्म कब हुआ, वो कितने साल जिए, ये हमेशा एक रहस्य रहा, जो आज भी अलग अलग दावों की गुत्थी में उलझा हुआ है। कोई उनको 200 तो कोई 300 साल तक जिंदा रहने का दावा करता है। हालांकि बाबा के इस दुनिया से जाने की तारीख थी 19 मई 1990।